तो गाइस अभी तक L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में आने वाला एरर फिक्स हुआ नहीं, अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। तब तक एनपीसीआई ने हमारे सीएसपी संचालकों के खिलाफ एक और नया खेल खेल दिया है, एक नया अपडेट ला दिया है। और बता दें कि एनपीसीआई की तरफ से ये अपडेट लाने के बाद लगभग 15 से 20% सीएसपी संचालकों का जो एईपीएस ट्रांजेक्शन करने की सुविधा थी उसे एनपीसीआई ने डिसेबल कर दिया है, उसे डोरमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से सीएसपी संचालक किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। न यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, नहीं मिनी स्टेटमेंट निकाल पा रहे हैं, नहीं कैश विड्रॉल कर पा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली एनपीसीआई की तरफ से क्या अपडेट लाया गया है, हालांकि यह अपडेट काफी पहले लाया गया था लेकिन एक्शन में अब लाया गया है और एक्शन में आने की वजह से 15 से 20% सीएसपी संचालकों का एईपीएस पूरी तरीके से फुल स्टॉप हो चुका है, जिसके वजह से एईपीएस के माध्यम से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली एनपीसीआई की तरफ से क्या अपडेट लाया गया है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी सीएसपी संचालक थे जो कि पहले जिस समय 2FA का सिस्टम नहीं आया था तो उस समय हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक किसी और नाम का सीएसपी लेकर के अपने सेंटर पर रन करते थे। तो उस समय 2FA नहीं था, जिसकी वजह से आप लोग आसानी से किसी के भी नाम का सीएसपी आप लोग कहीं पर भी रन कर लेते थे। लेकिन अब समय चेंज हो चुका है, इसके बाद 2FA आया और 2FA आने के बाद हमारे कई सारे सीएसपी संचालक क्या करते थे कि अपने सेंटर पर ही जिसके नाम से सीएसपी है उसका फिंगर लगवा करके और जो कि कहीं और पर भी ले जा करके सीएसपी को रन करते थे। लेकिन इसके बाद एनपीसीआई की तरफ से ये अपडेट आया कि अगर आपने जो है कि जिस लोकेशन पर सीबीबी कराया है अपने सीएसपी का, अपने पोर्टल का, उसी लोकेशन पर आप लोग का सीएसपी रन करना चाहिए। लेकिन हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक इस बात को, इस अपडेट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए, जिसकी वजह से आज लगभग 15 से 20% सीएसपी संचालकों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो क्या अपडेट है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों के पास ये एरर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इनवैलिड जियो कोड बताया जा रहा है, यानी कि जो भी जियो कोड है वो इनवैलिड बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सीएसपी संचालक का जो एईपीएस आईडी है वो वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जीईओ कोड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या चीज इंडिकेट करता है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है, ये आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जीईओ कोड के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये जीईओ कोड है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर लगा दूंगा मैं, लिखा हुआ ये जीईओ कोड इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए जियोग्राफिक लोकेशन सच एज एन एड्रेस और प्लेस नेम that is a multiple of the geographic coordinates। ठीक है, जियो कोड्स आर ऑफ्टन द रिप्रेजेंटेड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे अधिकांश सीएसपी संचालकों को इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चला होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या चीज। तो बेसिकली यहाँ पर जो जियो कोड का मतलब है एक पॉइंट से रिलेटेड है, एक पॉइंट पर जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो निर्देशांक होता है, आप लोगों को पता होगा कि ये पॉइंट जो है कि 2,3 है। ठीक है, तो जो निर्देशांक होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उस लोकेशन पर आपका सीएसपी नहीं है, यानी कि जहां पर आपने सीपीबी कराया होगा, जहां पर भी आपने अपने सीएसपी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया होगा, उस लोकेशन पर आपका सीएसपी ना होने की वजह से आप लोगों को ये एरर आता है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर आपके पास भी अगर सेम कंडीशन है, सेम एरर आ रहा है, तो आप लोग वो लोकेशन ढूंढिए जहां पर आप लोगों ने सीपीबी कराया था। और मैक्सिमम हमारे सीएसपी संचालक ये करते हैं कि किसी और के सेंटर पर जाकर के सीपीबी करा लेते हैं। जैसे किसी और भाई साहब का दुकान है तो लोग जाकर के उसके दुकान पर ही अपना सीपीबी करा लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि करीबन 400 मीटर से 500 मीटर के अंदर में ही, रेंज में ही आपका जो है कि आपका सीएसपी रन करना चाहिए जहां पर भी आपने सीपीबी कराया है। अदरवाइज आप लोग को इनवैलिड जियो कोड का इश्यू आएगा, जिसके बाद किसी भी तरह का आप एईपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, जियो कोड का मतलब ये है कि जियोग्राफिकल जो कि लोकेशन आप लोग का इंडिकेट करता है, यानी कि आप कहां पर सीएसपी रन कर रहे हो। अब देखिए हमारे कई सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि अपना जो है कि आईडी क्रिएट किए कहीं और लोकेशन पर, किसी और के सेंटर पर जाकर के, किसी और के दुकान पर जाकर के, और आईडी पासवर्ड मिलने के बाद अपने सेंटर पर आकर के अगर आप रन करेंगे तो 2-4 दिन चल जाए, अदरवाइज आप लोग के सामने यहाँ पर इनवैलिड जियो कोड लिख करके आएगा। यहाँ पर जियो कोड का मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है जिस लोकेशन पर जो है कि वेरीफाई हुआ था उस लोकेशन पर वर्क नहीं कर रहा है।
जिसकी वजह से आप लोग को ये इशू फेस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये जो अपडेट है, ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं? वैसे तो हमारे जो सीएसपी संचालक किसी और लोकेशन पर जाकर के सीएसपी रन कर रहे हैं दुकान शिफ्ट करने की वजह से, या फिर जो है कि सेंटर बंद होने की वजह से। तो ऐसे केस में आप लोग जो है कि उसे अपडेट करा लीजिए, सीपीपी अपडेट करा लीजिए, और अपडेट कराने के बाद ही आपका सीएसपी बेहतरीन वर्क करेगा। अदरवाइज आप लोग को कभी भी ये एरर आ सकता है। तो यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।